नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्रों, श्री गुरुवे नमः। वंदे वेद मातरम। संस्कृत वाद्यजन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सवर्ण ग्राहक सूत्र के बारे में जानेंगे। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, यह सूत्र सवर्ण ग्राहक सूत्र होता है। हमने पिछले सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में सवर्ण वर्णों के बारे में जाना था। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। अब उन सवर्ण संज्ञक वर्णों का क्या किया जाए, तो कहा उन सवर्ण संज्ञक वर्णों का ग्रहण किया जाए। किस सूत्र से? अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, इस सूत्र से उनका ग्रहण किया जाए। अब यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है अण उदित सवर्णस्य चा अप्रत्ययः। अण कौन होते हैं? अण अयुण के आ से लेकर रण के ना तक जो प्रत्याहार बनता है वह अण प्रत्याहार बनता है। उसी अण प्रत्याहार के बारे में यहाँ बात हुई है। यहाँ लिखा भी होगा अत्रैवान पर्ण नकारेण, अर्थात जो यह अण है यह पर नकार तक जाता है। बाकी के जो अण प्रत्याहार के बारे में बताया गया है अन्य सूत्रों में, वह अण प्रत्याहार सिर्फ अयुण के अणा तक जाता है, पर यह अण प्रत्याहार रण के अणा तक जाता है। यह अपवाद सूत्र है अण प्रत्याहार का। अण प्रत्याहार में 14 वर्ण आते हैं। आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, यह वर्ण आते हैं। यह हैवरट अण के अणा तक जाता है, इसलिए इसमें 14 वर्ण आते हैं। फिर उदित के बारे में कहा। उदित क्या होते हैं? आगे इसकी वृत्ति में भी लिखा होगा कु चु टु तु पु एते उदितः, अर्थात का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यह पांचों वर्ग उदित वर्ण होते हैं। इनमें उत की संज्ञा होती है। जैसे हम को लिखते हैं तो वहाँ ऊ की उत संज्ञा हो जाती है, बचता सिर्फ का है, तो उससे हम आभास करते हैं का वर्ग का। तो ठीक उसी प्रकार अण और उदित जो है वह अपने सवर्ण का, सवर्णस्य अर्थात सवर्ण का ग्रहण करेंगे। और कैसा सवर्ण हो? वह अप्रत्यय, अर्थात वह प्रत्यय रहित हो। अब यहाँ पर अप्रत्यय क्यों कहा गया? इसके लिए आपको थोड़ा तद्धित प्रकरण, कृदंत प्रकरण या स्त्री प्रकरण के बारे में जानकारी होनी, स्त्री प्रत्यय प्रकरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्त्री प्रत्यय प्रकरण में एक सूत्र आता है अप्रत्ययात, वहाँ आ आता है, तो अप्रत्यय लगता है स्त्री शब्दों में। तो आ प्रत्यय वहाँ 18 आ का ग्रहण ना करने लग जाए। वहाँ पर जो आ है वह 18 प्रकार के जो आ हैं उन आ का ग्रहण ना करने लग जाए, इसलिए आ प्रत्यय कहा। ठीक उसी प्रकार तद्धित में एक प्रत्यय होता है छा प्रत्यय। जैसे किरातार्जुनीय शब्द है, किरातार्जुन शब्द है, उसमें किरात छा प्रत्यय लगता है, उसको ई आदेश हो जाता है, तो किरातार्जुनीय शब्द बनता है। राघव यादवीयम, भार्गव राघवीयम, जो आपने ग्रंथ सुने होंगे पाणिनीय, तो वहाँ पर छा प्रत्यय लगता है। वह छा अपने चार और सवर्णी का ग्रहण ना करने लगे, इसलिए अप्रत्यय कहा। ठीक उसी प्रकार अगर आप कृदंत पढ़ेंगे तो कृदंत में भी एक का प्रत्यय होता है। वह का प्रत्यय अपने चार और सवर्णियों का ग्रहण ना करने लग जाए, इसलिए अप्रत्यय कहा। ठीक उसी प्रकार और भी उदाहरण हैं। तो ऐसे ही वह प्रत्यय अपने और सवर्णियों का ग्रहण ना करने लग जाएं, इसलिए अप्रत्यय कहा। अब हम इसकी वृत्ति के बारे में पढ़ते हैं। इसकी वृत्ति में सर्वप्रथम लिखा है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। अब यह प्रत्यय की परिभाषा है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रतीयते अर्थात क्या? जिसका विधान हो, और विधीयते क्या? विधीयते और प्रतीयते एक ही शब्द है, बस अलग अलग लिख दिए गए हैं। विधीयते अर्थात प्रतीयते, प्रतीयते अर्थात विधीयते। जिसका विधान हो अर्थात प्रतीयते, और विधीयते अर्थात जो विधेय हो, जो विधेय हो अर्थात जिसकी विधि क्या होता है? कानून, जो नियमों के अनुसार हो, और जो प्रतीयते जिसका विधान किया जा रहा हो, और जो जिसके द्वारा विधान किया जा रहा हो, उनको प्रत्यय कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ऐसी प्रत्यय की परिभाषा है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। फिर कहा अभिधीयमानो अनुदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। फिर कहा अविधीयमानो अर्थात जो अभिधीयमान, जो अभिधीयमान है, जिसका विधान हो रहा है, ऐसे अण और उदित, अणुदित अर्थात अण और उदित च, अणुदित च अर्थात जो अण और उदित हैं उन दोनों अण और उदित की सवर्ण का संज्ञा स्यात्, उनकी सवर्ण संज्ञा होगी।
यदि कोई भी अण या उदित वर्ण लिखा होगा तो उस वर्ण के लिखने से उसके अन्य सवर्णी वर्णों की भी वहाँ पर हम इस ग्राहक सूत्र से ग्रहण कर सकते हैं। यदि वह अप्रत्यय है तो हम उसका यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। अन्य सवर्णी वर्ण जो उसके होंगे, जैसे का वर्ण है तो का के 4 और सवर्णी होते हैं, खा, गा, घा, ङ। तो यह चारों वर्णों को का अगर का ही लिख दें तो वह अपने 4 और वर्ण सवर्णी वर्णों को ग्रहण कर लेगा इस सूत्र से, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। यही कहा अभिधीयमान अण और उदित। यदि कोई आ लिख दिया तो आ से वह 18 प्रकार के आ का ग्रहण करने लगा। री लिख दिया तो री से 30 प्रकार की री और री दोनों के भेद मिल जाएंगे तो 30 हो जाएंगे। तो री 30 प्रकार के भेदों को ग्रहण करने लगेगी इस सूत्र से, यदि री अप्रत्यय है तो। फिर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लिखी है, अत्रैवान परेण नकारेण, यानी अत्रैव यहाँ पर जो अणा है वह पर नकार तक जाता है। पर नकार कहाँ है? लण के अणा तक, अर्थात जो लण में अणा आया है उस अणा तक जाने वाला जो यह प्रत्याहार है, यहाँ अण जो है वह लण के ना तक जाता है। फिर अगला है हमारा प्रश्न, अण हम समझ गए तो अण क्या है? अण प्रत्याहार है और वह लण के ना तक, आई अण के आ से लण के ना तक जाता है। तो फिर उदित क्या है? तो कहा कु, चु, टु, तु, पु, एते उदितः। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यह 5 वर्ग यही उदित हैं। यहाँ कु लिखा है तो कु में ऊ की संज्ञा हो जाती है, तो उत की ऊ की संज्ञा हो रही है, उकार की संज्ञा हो रही है, इसलिए उसको उदित कहा। उत इत हो जहाँ पर वह उदित है, इसलिए इन 5 की उदित संज्ञा है। फिर कहा तदेवं, अर्थात इस प्रकार आ इति अष्टादशानाम भेद संज्ञा, जो आ है उसकी 18 भेद हैं। कौन कौन से? 6 ह्रस्व के, 6 दीर्घ के और 6 प्लुत के। ह्रस्वोदात्त अनुनासिक, ह्रस्वोदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं। ऐसे ही फिर दीर्घ के भेद हैं और फिर प्लुत के भेद हैं। तो ऐसे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऐसे 18 भेद किसके हैं? आ के। ऐसे ही आ के ही फिर आगे लिखा है तथेकारो कारौ, तथा अर्थात उसी प्रकार इकारो और उकारौ, यानी इकार और उकार के भी उसी प्रकार भेद हैं। किसके प्रकार? आ के प्रकार से ही। आ, ई, उ, इन तीनों के कितने भेद हो गए? 18 भेद हो गए। आ के भी 18 भेद, ई के भी 18 भेद और उ के भी 18 भेद। यहाँ एक संधि हो गई, गुण संधि। तथा इकारो, इकारः लिखा है, फिर इकार के बाद उकार है। तथे ई को ए आदेश हो गया, ई का गुण ए होता है और उ का गुण ओ होता है, तो ई के स्थान पर ए आदेश हो गया और उ के स्थान पर ओ आदेश हो गया। तथे कारो कारौ, यह देखिए कु, चु, टू, तू, पु, एते उदितः, यह हम पढ़ चुके थे। फिर आ के 18 भेद हैं, तथा इकार और उकार, अर्थात इकार के भी 18 भेद हैं और उकार के भी 18 भेद हैं। किसकी तरह? आ की तरह। फिर कहा ऋकारस् त्रिंशतः। अब हमने ऋकार के 18 भेद पढ़े थे, तो यहाँ 30 भेद कैसे हो गए? तो ऋ के भेद मिलाकर, एक हमने वार्तिक भी पढ़ा था, ऋ वर्णयोर सावर्ण्यम वाच्यम, तो वहाँ पर ऋ और ऋ भी सावर्णी हो गए थे। तो इसलिए ऋ और ऋ दोनों के, ऋ के 18 भेद और ऋ के 12, दोनों को मिलाकर 30 भेद हो गए। तो ऋकारस् त्रिंशतः एवं ऋकारोपि, अर्थात ऋकार के भी 30 भेद हो गए, क्योंकि ऋकार में ऋ को मिला दिया गया है। ऋ के 18 ह्रस्व भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, और ऋकार के ह्रस्व और प्लुत, तो ऐसे 12 और 18 मिलाकर कुल 30 भेद हो गए। तो ऋकार और ऋकार दोनों के मिलाकर कितने भेद हो जाएंगे? 30। तो ऋकार के भी 30 भेद और ऋकार के भी 30 भेद। इसके बाद पुस्तक में लिखा होगा वृत्ति में, एचो द्वादशानाम, अर्थात एच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनके 12 भेद हैं। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अयों के ए से अयौच के चा तक जो प्रत्याहार बनता है वह एच प्रत्याहार होता है। ए, ओ, आई, औ, यह 4 वर्ण आते हैं। तो ए के 12, ओ के 12, आई के 12 और औ के 12, अर्थात इन चारों वर्णों के 12 भेद हो जाएंगे। ए के भी 12, ओ के भी 12, आई के भी 12 और औ के भी 12। इनके ह्रस्व भेद नहीं होते हैं, इसलिए इनके 12 भेद हो रहे हैं। यदि इनके ह्रस्व भेद होते तो इनके कुल 18 भेद हो जाते हैं। इनके दीर्घ और प्लुत भेद ही होते हैं, इसीलिए इनके सिर्फ 12 भेद होते हैं।
ए, आ और ई को मिलकर बनता है, दो वर्णों से मिलकर बन रहा है, दो ह्रस्व वर्णों से मिलकर बन रहा है, इसलिए दीर्घ वर्ण हो गया। इसलिए इनका ह्रस्व वर्ण नहीं होता, और ह्रस्व वर्ण ना होने के कारण इनके 12 भेद हैं। फिर आगे वृत्ति में लिखा होगा अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यबला द्विधा तेन अनुनासिकाः अनुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयो संज्ञा। अर्थात अनुनासिक और अननुनासिक भेद से यबला अर्थात या व ला इन 3 वर्णों की द्विधा अर्थात 2 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी? अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक या अननुनासिक या, फिर अनुनासिक व अननुनासिक व, और अनुनासिक ला अननुनासिक ला। ऐसे इनके कुल यबला के 6 भेद हो जाएंगे, क्योंकि इनके अनुनासिक और अननुनासिक 2 भेद हो जाएंगे। तो कहा तेन उससे अनुनासिकाः ते द्वयो द्वयो संज्ञा, इससे उनके 2-2 भेद हो जाएंगे। किनके? यबला के। यहाँ पर रा को नहीं लिया गया है। रा को क्यों नहीं लिया गया है? रा को रपर होता है, इसलिए रा को नहीं लिया गया है, इसलिए इन तीनों वर्णों को लिया गया। आपने एक वृत्ति भी वो सूत्र के अंदर एक विद्वान लिखति ऐसा सुना भी होगा, जो एक उदाहरण है स्वर संधि में। तो विद्वान लिखति में जो ला है वह अनुनासिक ला है, तो वह कहाँ से हुआ? यहीं से हुआ, यबला द्विधा से वह अनुनासिक ला। विद्वान लिखति ऐसा बनता है, तो वहाँ पर जो ला है वह अनुनासिक ला है। ला और न, या ञ, वा वां, ला न, ऐसे इनके भेद और उच्चारण होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।